जब से ये खबर आई है कि दीपिका कक्कर इब्राहिम की तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें ट्यूमर हो गया है लिवर में, तभी से लोग कयास लगा रहे हैं, बार बार सवाल कर रहे हैं। इनफैक्ट कई चैनल वालों ने तो गलत न्यूज़ भी चला दी है। कई चैनल वालों ने ऐसी न्यूज़ चला दी है कि उनका ऑपरेशन हो चुका है और उन्हें ये बीमारी है, वो बीमारी है। इस तरह की गलतफहमियां भी फैलाई जा रही हैं। इसीलिए आज शोएब जी आए और उन्होंने अपडेट दी अपने ऑफिशियल चैनल से, जिससे कि सारी चीज़ें हो जाएं और गलतफहमियां और अफवाह ना फैले। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ ब्लॉगर्स रिव्यू चैनल पर, और आज हम बात करने वाले हैं दीपिका कक्कर इब्राहिम की बीमारी के बारे में। आज जो व्लॉग आया है अभी अभी शोएब जी का, जिसमें वो बता रहे हैं कि जो एक्चुअल अपडेट है दीपिका जी की बीमारी का, वो उन्होंने डिटेल में समझाया। उन्होंने बताया कि उन्हें सर्दी ज़ुकाम बुखार है, बहुत ज़्यादा कंजक्शन है, जिसके कारण उनका मतलब थ्रोट में पूरा कफ जमा हुआ है, लंग्स में कफ जमा हुआ है, जिसके कारण उनका ऑपरेशन अभी नहीं हो सकता। सर्जरी होने में अभी वक्त है, लेकिन ये जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। जहाँ तक हम दूसरे चैनल्स की बात करें तो वहाँ पर इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि उनकी सर्जरी हो चुकी है और उन्हें इस तरह की बीमारी है। तो ये सारी अफवाहें गलत हैं और उन्होंने बिल्कुल सिरे से खारिज किया। और उन्होंने बताया कि वो हॉस्पिटल गए थे कल मंडे को, जैसा उन्होंने बताया था कि जाना है, वो गए थे, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर ने, जो ईएनटी स्पेशलिस्ट है, उसने देखकर मना कर दिया अभी सर्जरी के लिए, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा कफ है। तो जितना ज़्यादा कफ और कंजक्शन होगा तो उतना ही मुश्किल होगा सर्जरी में एनेस्थीसिया, डॉक्टर को एनेस्थीसिया देना, उन्हें बेहोश करना, उस केस में बहुत दिक्कत होगी। इसीलिए, और उन्होंने ये भी एक बात बताई कि भगवान की या अल्लाह मियाँ की बहुत कृपा है उन पर कि ये सारी बीमारियां बहुत जल्दी पता चल गई। उनके पेट में दर्द उठा और उस दर्द के कारण ही वो डॉक्टर के पास गए, सीटी स्कैन हुआ, लेकिन वो दर्द हुआ था गॉल ब्लैडर के स्टोन के कारण। तो जो बेसिक प्रॉब्लम थी जिसके कारण उनका पेट दुख रहा था, वो था गॉल ब्लैडर में स्टोन। पर मामला कुछ और ही निकल आया। मतलब कहते हैं ना कि भगवान की दुआ इतनी थी कि सारी चीज़ें टाइमली पता चल गई। एक कहते हैं ना, एक बहाना हो जाता है किसी भी चीज़ का, तो उस बहाने के कारण सारी चीज़ें टाइमली सामने आ गई। तो गॉल ब्लैडर में जो स्टोन है वो तो है ही, साथ में उनके लिवर के पास एक ट्यूमर भी निकल के आया जो टेनिस बॉल की साइज़ का है। जब सारे टेस्ट हुए, सीटी स्कैन, पेट स्कैन, और ये सारे टेस्ट हुए और सभी लोगों ने सवाल करने शुरू कर दिए कि आखिर आप अस्पताल में थे, पेट स्कैन हुआ, आप वापस घर आ गए, आपने कहा अभी ऑपरेशन नहीं हो रहा है, तो पेट स्कैन की क्या रिपोर्ट है? क्योंकि पेट स्कैन की रिपोर्ट से ये कंफर्म होगा कि ये कैंसर है या ये नहीं है, यानी जो ट्यूमर है वो मेलिगेंट है या फिर वो नॉन मेलिगेंट है। ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर जानना, इसलिए क्योंकि इससे पता चलेगा कि आगे का जो प्रोसीजर होगा या जो भी उनके लाइफ पे जो खतरा है, किस स्टेज में है, ये सारी चीज़ें जानना सभी लोग जानना चाहते थे, और मुझे लगता है उनके परिवार वाले भी जानना चाहते होंगे। तो उन्होंने पूरी चीज़ें बताई कि जो भी रिपोर्ट्स उनके पास थे, जब वो पहले दिन गए थे उस हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देख के बता दिया था कि जो ट्यूमर है वो कैंसेरियस है, यानी कि मेलिगेंट है और सेकेंड स्टेज पे है। तो ये चीज़ उन्हें उसी दिन पता चल गई थी। पर दीपिका जी इतनी स्ट्रॉन्ग है, शोएब जी का प्यार कह लीजिए या जो भी है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्गली हैंडल किया और पहले जो फीवर था उससे फाइट करा, और डॉक्टर्स के साथ बात करने से उन्हें ये समझ आया कि जैसे ही ये ट्यूमर निकाल दिया जाएगा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि जो पेट स्कैन की रिपोर्ट हुई उससे ये पता चल गया कि इनका जो ट्यूमर है, यानी जो कैंसर है, जो कैंसर है, यानी जो मेलिगेंट सेल्स हैं, वो सिर्फ ट्यूमर के अंदर हैं, बाहर नहीं फैले हैं अभी। ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि अगर वो लीवर को टच कर जाता, वो मेलिगेंट सेल्स उधर पहुंच जाते या किसी भी और पार्ट में चले जाते, तो वो बहुत बड़ा खतरा बन जाती उनकी ज़िंदगी के लिए। लेकिन ये बहुत ही राहत की खबर है कि वो सिर्फ वो कैंसेरियस सेल्स उस ट्यूमर में इंटैक्ट हैं अभी। वहाँ मुझे जितना लगता है, क्योंकि मेरे परिवार में भी 2-3 कैंसर पेशेंट्स हुए और वो ठीक भी हुए, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम उनकी डेथ भी हो गई। लेकिन अच्छा, मतलब कैंसर ठीक होने के बाद उनकी डेथ हुई, बहुत दिनों बाद। लेकिन जितना मुझे समझ आया मेरी लाइफ में जितने भी पेशेंट्स आए उनकी जर्नी से, कि जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके इसका ट्रीटमेंट हो जाना चाहिए। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ एक एक दिन, एक एक घंटा काउंट करता है। कैंसेरियस सेल्स उतनी स्पीड से डिवाइड होते हैं। कैंसर क्या होता है? हम सबके शरीर में कैंसर
कैंसर है, यानी कि हम सबके शरीर में सेल्स हैं, है ना। हम सबके शरीर में सेल्स हैं, वो डिवाइड होते हैं, समझिए एक का दो बना, दो के चार बने, है ना। लेकिन अगर वही सेल्स एक के दो, दो के चार और चार के आठ बनने लगे, फिर उसे मेलिगेंट कहते हैं। वो सेल्स फिर मेलिगेंट हो जाते हैं, यानी कैंसेरियस हो जाते हैं। जहाँ तक उम्मीद है अगले हफ्ते तक उनका ऑपरेशन हो जाएगा। ऑपरेशन के बाद उनके आगे की प्रोसीजर क्या होगी, वो मतलब क्या स्टेज होगा, ये सारी चीज़ें इन्होंने नहीं बताई, पर वो बहुत कॉन्फिडेंट थी कि डॉक्टर्स बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि वो ठीक हो जाएंगी। बस यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि दवा के साथ उन्हें दुआ की भी ज़रूरत है, जो सबकी दुआएँ उनके साथ हैं, उनके बच्चे के साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि उनका पूरा परिवार एक साथ है, जो बहुत अच्छी बात है। वो कहती हैं, वो हमेशा कहती हैं कि परिवार उनका एक साथ है, परिवार वालों को वो बहुत महत्व देती हैं। वो बात अलग है कि उनके ससुराल वाले उन्हें उतना महत्व नहीं देते। वो अकेले अस्पताल गई, इतनी बड़ी बीमारी से लड़ रही हैं, अकेले जा रही हैं, अकेले झेल रही हैं। वहीं सबा का जब डिलीवरी हो रही है, पूरा खानदान बच्चे से लेकर बुढ़ा तक वहाँ बैठा हुआ है। तो इसी से समझ आता है कि उनके ससुराल वाले उनको किस तरह से डील करते हैं। खैर, हमें इन सारी चीज़ों में अभी नहीं पड़ना है, अभी बस दुआ करनी है कि जल्दी से जल्दी उनका ऑपरेशन हो और वो इन सारी मुसीबतों से बाहर आएँ। एक औरत को कोई तकलीफ़ या कोई बीमारी होती है और उसे जब अस्पताल जाना होता है, एडमिट होना होता है, सर्जरी करानी होती है, तो सबसे बड़ी टेंशन होती है उसके बच्चे की। और यहाँ पर एक बहुत छोटा बच्चा उनका घर में इंतज़ार कर रहा होगा और वो इतनी हिम्मत दिखा रही हैं, आगे बढ़कर खुद से बात कर रही हैं, खुद से अपनी अपडेट दे रही हैं। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात। और ये उन सारे कैंसर पेशेंट्स के लिए एक हिम्मत है कि देखिए किस तरह से हर बीमारी से लड़ा जाता है। जैसे ही ये बीमारी का नाम सुनते हैं ना, कैंसर, जिसके भी परिवार में सुनते हैं, एक अजीब सा मातम छा जाता है, एक अजीब सा थॉट प्रोसेस चालू हो जाता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन आज हमारी मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ चुकी है कि इन सारी बीमारियों से हम अच्छे से लड़ सकते हैं, अगर टाइमली पता चल जाए। दीपिका जी की हिम्मत को सच में सलाम, हैट्स ऑफ टू दीपिका जी एंड शोएब जी। चलिए, बस भगवान से, अल्लाह मियाँ से यही दुआ करना है कि जल्दी से जल्दी वो ठीक होकर अपने घर वापस आएँ और अपना ट्रीटमेंट पूरा करें और एक स्वस्थ जीवन जिएं, अपने बच्चे को अच्छा जीवन दें, आगे उसे पालें, खुशी से वापस ब्लॉग बनाएं और हम सबका मनोरंजन करें। चलिए, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।